बीच में जब 20-25 रेसिपी हो जाती है मेरे दिमाग में ध्यान आता है कि यार रणवीर बरार वो वाली रेसिपी तो करी नहीं कि एक मिक्सचर से बनाएं 4 तरह का नाश्ता, बच्चे के टिफ़िन के स्नैक्स और वो सब जो यूट्यूब पे सब लोग देखते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ यूट्यूब बरार, सॉरी नमस्कार मैं हूँ नाश्ता बरार, नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार। आज बनाते हैं एक किस्म के मिक्सचर से 4 टाइप का नाश्ता बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हुए दूधी। अगर बच्चे आपको पकड़ लें कि आपने दूधी डाली है तो मूछें मुंडवा लूँगा मैं। न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन, टेस्ट का टेस्ट, टिफ़िन का टिफ़िन, नाश्ते का नाश्ता। चलो जी। Rolling and action. चलो जी, गाड़ी यहाँ से शुरू करेंगे। दूधी उर्फ लौकी, ये कहानी हम कह चुके हैं, दोबारा कह देते हैं। दूधी उर्फ लौकी उर्फ घिया उर्फ आप बॉटल गोर्ड उर्फ जो भी आप इसको बोलते हैं वो लेना है जी, और उसको लेना है छील। ठीक है, जितना आप यंग दूधी लेंगे जिसके बीज पके नहीं होंगे उतने आप सुखी रहेंगे, उतने आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये लो जी, मैं हमेशा कह चुका हूँ लौकी के जो छिलके हैं इसकी चटनी बड़ी अच्छी बनती है, इसका वो भी बड़ा अच्छा बनता है अचार। और कुछ नहीं बनाना तो फेंक दीजिए। ये देखिए 1/2 किया तो दूधी की अपने को हैसियत पता चली है। ये देखिए एकदम नरम दूधी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको वो लग रहा है कि नहीं मेरे को स्पंजी वाली साइड नहीं खानी है तो हल्का सा ऐसे करके बीच का हिस्सा निकाल लीजिए। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। ठीक है ना, अब कर लो जी इसको ग्रेट। देखिए दूधी को आप मीडियम साइड से भी ग्रेट कर सकते हैं और थिक साइड से भी। अगर बच्चे बिल्कुल ही बोल रहे हैं कि नहीं हम दूधी नहीं खाते तो मीडियम साइड से कर लीजिएगा ग्रेट, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत खाते हैं बच्चे तो फिर थिक साइड से चलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खा सकते हैं रेसिपी। हाँ ये भी बता दूं, पता लगा सबको लगा कि भाई ये तो हम नहीं बनाएंगे, बच्चों की छुट्टी चल रही है या फिर अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, वो बहाना नहीं चलेगा, कोई भी खा सकता है। मस्त नाश्ता है, शाम के टी टाइम स्नैक्स या सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास आइटम है। उस साथ में डाला नींबू। ये चलो जी एक पार्ट खत्म। अभी है जी रवा उर्फ सूजी। इडली रवा नहीं है, ये गेहूं रवा है। ठीक है जी, इसके अंदर डाला नमक, थोड़ी सी शक्कर। अगर आप अदरक लहसुन खाते हैं तो अदरक लहसुन पेस्ट, बेसन ऑप्शनल है, डाल दीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ी सी हींग। देखिए रवा जो है अपने आप में हाई प्रोटीन है। रवे में 11% के ऊपर प्रोटीन होता है अगर अच्छे गेहूं से बना हुआ है तो सरकार भी कहती है अगर 11% ज़्यादा प्रोटीन है उसको हाई प्रोटीन कह सकते हैं आप। वो क्या है ना, हमने नमक डाला है अपनी दूधी में इसलिए वो पानी छोड़ेगी, तो पानी निचोड़ के दूधी को भी डाल दो जी इस मिक्सचर में। साथ में ये है जी चीज़ को बारीक साइड से ग्रेट करना है। ये लो जी, ये हो गया मिक्सचर अपना रेडी। मतलब पूरा रेडी नहीं, थोड़ा रेडी, पूरा रेडी भी होगा थोड़ी देर में। अभी जो रवा है ना, अगर आपके पास रवा एकदम ताज़ा है, उसमें स्मेल नहीं है, रवे को स्मेल करके देख लें, अगर उसमें स्मेल नहीं है तो ठीक है। स्मेल है तो रवे को हल्का सा टोस्ट करें, कलर ना आने दें, सिर्फ टोस्ट करें और टोस्ट करने के बाद यूज़ करें। ठीक है जी, वरना रवे में आ जाएगी स्मेल और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। थोड़ा सा पानी और, क्योंकि रवा पड़े पड़े पानी पिएगा, रवे की तासीर है पानी पीना। मिर्च को चॉप कर लेते हैं जी, 1/2 कर रहा हूँ ताकि बारीक चॉप हो। ये मिर्ची स्पाइसी वाली नहीं है इसलिए मैं ऐसे ठोक के डाल रहा हूँ। ये जी इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता मेरा प्रिय मित्र धनिया। देखिए क्या है ना, रवे को सोख होने का टाइम देना ज़रूरी है वरना सब फार्मूला फेल है।
तो इसलिए रवे को हमने धीरे 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 सोख होने दिया है, वही इसकी मोनोपोली है। लेकिन रवे को 100% सोख नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मिक्सचर बना के और 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, वरना वो जो है बहुत चूई हो जाएगा, ज़्यादा लचीला हो जाएगा, राइट। तो इसलिए रवे को आप 15 से 20 मिनट भी टाइम देंगे ना दही के अंदर, मिक्सचर के अंदर, तो रवा जो है उस स्टेज में पहुंच जाएगा, आपका नाश्ता, आपका स्नैक जो है वो टेस्टी बने और टेक्सचर अच्छा हो, ठीक है। अभी इसके करते हैं 2 हिस्से। ये 2 हिस्से हो गए। अब एक हिस्से में डालना है तड़का। आपको 1 से भले 2 वाला फॉर्मूला दिखाया था, लगे हाथ। तेल में उड़द दाल, राई, कड़ी पत्ता एंड डन, और हल्की सी हल्दी। एक मिक्सचर में गया ये तड़का, ठीक है ना। ये हो गया जी मिक्सचर नंबर 1। और दूसरा मिक्सचर तो मिक्सचर नंबर 2 ऑलरेडी है ही। अभी अगर चुकंदर खाते हैं ना, तो चुकंदर मोटा वाला कद्दूकस करके बीच में मिक्स कर दीजिए, तो रंग आ जाएगा। खासतौर से इसको पकाएंगे तो जहाँ जहाँ चुकंदर होगा वहाँ खूबसूरत सा रंग आएगा। वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं आप, हैं। ये मैं भूल गया था, मेरी घरवाली ने पीछे से बताया, बट इट्स अ गुड फॉर्मूला। अच्छा सा एक पिंक खूबसूरत सा कलर आता है। अब ज़रा मेरे साथ रहिएगा। ये जो 2 किस्म के मिक्सचर हैं, इनकी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ये है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे में डाला तेल, ये गया बेकिंग सोडा पार्ट 1 और ये गया बेकिंग सोडा पार्ट 2। इसको मिक्स किया। सोडा जो है वो खट्टे के साथ रिएक्ट करता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, दही वही नहीं खाते हैं, तो आप नींबू डाल सकते हैं थोड़ा सा मिक्सचर के अंदर, वरना सोडा जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसको वो राइज नहीं देगा। अब ये 2 किस्म के मिक्सचर हैं साहब, सब हो गया ना रेडी। तो जी वाइट वाले मिक्सचर के लिए थोड़ा सा ट्रे में लगाया ऑयल और उसके अंदर डाल दिया अपना सफ़ेद वाला मिक्सचर। ये नीचे, और इसको डाल दिया स्टीमर के अंदर। दूसरे मिक्सचर के लिए आप वो ले लें, आजकल बहुत फैशन में है, वो जो टोस्टी मेकर होता है ना, जिससे हम सैंडविच बनाते हैं गैस पे, वो, या फिर कोई भी वॉफल मेकर ले लें। और जो लोग बोलते हैं कि यार रणवीर बहुत कुछ हेल्दी दिखाओ, कुछ बच्चों के लिए दिखाओ, ये उनके लिए ख़ास। हमारा बच्चा पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, बट हम उम्मीद करते हैं आपका बच्चा खाए। साफ कहना सुखी रहना। दूसरा क्या है, इसकी जो मेन मोनोपोली है वो ये है कि जो इसकी दूधी है ना, वो इसको ड्राई नहीं होने देती अंदर से। बिल्कुल स्लो गैस। दूधी जो है वो मॉइस्ट है ना, वो अपनी नरमी देती रहेगी इसमें। नाइस, है। हेलो जी, डन एंड डन। जल्दी नहीं करनी यहाँ पे, बस जैसे केक पकता है धीरे धीरे, वैसे ये भी पकेगा धीरे धीरे। तो गैस रखनी है धीरी, और लाइफ में नहीं करनी जल्दी। दूसरा, अपनी वॉफल मशीन तैयार हो गई, देखिए। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये डंडी जरूर रखें, टूथपिक। टूथपिक से अच्छा कुछ नहीं अप्पे बनाने के लिए। एक डंडी जो है वो जमीन आसमान का फर्क डाल सकती है ना। इसको पन्नेरम भी कहते हैं, अप्पे भी कहते हैं। अगर आप
लेने जाएंगे ये चीज़ जिसमें मैं बना रहा हूँ, इसको पन्नेरम चट्टी कहते हैं, यानी कि पन्नेरम बनाने वाला बर्तन, या कई जगह पे अप्पे चट्टी या अप्पे बनाने वाला बर्तन। पन्नेरम जो है वो बहुत मलयालम टर्म है, केरला का टर्म है, और अप्पे जो है वो थोड़ा महाराष्ट्र, कारवार, कर्नाटक का टर्म है। थोड़ा और देखो जी, सेम मिक्सचर है, लगे हाथ 4 जगह 4 चीज़ बन गई है। एक तरफ स्टीम हो गया, तड़के वाले मिक्सचर के अप्पे बन गए, और बाकी उसके अंदर चीज़ वीज तो है ही है। क्या मस्त चीज़ बनी है यार, हैं? जो भी बोलते रहते हैं ना, लेस ऑयल नाश्ता चाहिए, नो ऑयल नाश्ता चाहिए, ये लो, तेल तो बिल्कुल मतलब नाम भर का ही है, और फुल मील है ये। इसमें सब्जी है, दाल है, रवा है, प्रोटीन है, दही के प्रोबायोटिक्स हैं। कोई ना बोल पाएगा कि ये नाश्ता हेल्दी नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान क्या करना रखना है कि दही जो है वो आपके मिक्सचर को फैलाएगा, लेकिन चीज़ आपके मिक्सचर को वापस से इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। बस वो बैलेंस ही इस मिक्सचर की मोनोपोली है। चीज़ की रिचनेस चाहिए, लेकिन चीज़ का वो चिपकना नहीं चाहिए। जो असल मैजिक है ना, वो है चीज़ प्लस दूधी। क्या आटा पाजी, क्या आटा। अब ये है जी नाश्ता नंबर 4। मतलब ये तो मैंने पैन मेरे को मिल गया ये वाला, तो मैंने ले लिया। अगर ये पैन नहीं है, कोई भी नॉनस्टिक पैन ले लीजिए। ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास ये पैन नहीं है। बेसिकली उत्तपम बनाने अपने को। तो एक तो हमने बना दिया रवा से वो स्टीम्ड केक, आप ढोकला कह सकते हैं उसको। एक हमने बना दिए अप्पे गोल वाले, एक हमने बना दिया वॉफल जो भी बेक हो रहा है, और एक हमने बना दिया ये उत्तपम। ये लो जी, ये हो गया जी अपना नाश्ता नंबर 4। अब देखिए इसके अंदर हम चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। जैसे 2 उत्तपम का हमने जो सैंडविच बनाया है, मैंने बीच में चटनी डाली है, आप बीच में चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए मुद्दे की बात यह है कि जो रवा है वो हर मर्ज की दवा है। हाँ, उसके बीच में एक चीज़ ऐसी डालें जो आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं, जैसे कि दूधी, और एक चीज़ ऐसी डालें जिससे बच्चे खुश हैं, जैसे कि चीज़। और आपने रवे को घुमा दिया यूं, कुछ आपकी कुछ उनकी है। अब जब पापा बन चुका हूँ तो भाई साहब ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी, एक उसकी एक मेरी, एक उसकी एक मेरी। बच्चों का खाना बनाए, फॉर्मूला वही है। बाकी नमस्कार, ये था पापा बरार का रवे के साथ प्यार। मंडे टू थर्सडे की टिफ़िन की प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर दी है। बाकी गॉड इज़ ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और ऐसा नहीं है, सेम चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि टिफ़िन में ही शाम को चाय के साथ खा सकते हो यार। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हरी चटनी बनानी है, जो चटनी बनानी है बनाओ, और बगैर चटनी के खाना है तो वैसे भी खाओ।